Huh? No! God, please, no! No! What the यो गाइस, स्वागत है आपका क्लाइमेक्स की एक और धमाकेदार वीडियो में। GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है और रॉकस्टार ने सिर्फ गेम का ट्रेलर नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट का मूड चेंज कर दिया। और भाई साहब, इसके विजुअल एंड ग्राफिक्स को तो मैं चेफ किस देना चाहूंगा। I mean, क्या बनाया है इन्होंने। अगर आपने इसके पहले ट्रेलर को देखकर सोचा था कि GTA 6 सिर्फ आने वाला एक और गेम होगा तो आप गलत थे। सेकंड ट्रेलर ने दिखा दिया है कि रॉकस्टार अब नए लेवल पे है। एंड इस वीडियो में हम करेंगे इसका एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, हर हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग और क्लू जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। और ये हिडन डिटेल्स जानने के लिए मैं इतना एक्साइटेड सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सबसे खास बात, ये ट्रेलर PS5 पे शूट किया गया है। मतलब इसका हर एक फ्रेम अल्ट्रा रियलिस्टिक था। जो आपने देखा वो गेम प्ले के बिल्कुल क्लोज है, जहाँ पर आपके एक्शन का हर डिटेल काफी एक्यूरेट और इमर्सिव दिखकर आता है। तो चलो देखते हैं किस नए ट्विस्ट के साथ रॉकस्टार ने हमें सरप्राइज दिया। जब से इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था सबका सिर्फ एक ही सवाल था, वाई सिटी का नया वर्जन कैसा होगा। और ये सेकंड ट्रेलर ने सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। वाई सिटी अब पुरानी क्लासिक वाइब्स के साथ वापस आ रहा है, लेकिन एक अपडेटेड और मॉडर्न वर्जन में। जो कि रॉकस्टार ने इसके ट्रेलर के स्टार्ट में एक लाइन डाली है जो कि उन लीकर्स को रोस्ट करती है जिन्होंने इसे लीक किया था। What you doing up there? I'm just fixing some leaks. What the fuck? अब इस सिटी के अंदर नए लोकेशंस, रोड्स और बिल्डिंग्स ऐड्स की गई है जहां हम पुराने नियॉन लाइट्स और वाइब्रेंट कल्चर के साथ वापस जाएंगे। ये एक फ्रेश टेक होगा जिसमें वाई सिटी की सोल को अभी भी मेंटेन किया गया है। एंड इसके आउटस्कर्ट्स में भी काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं, जिसके साथ उसके आसपास के एरियाज, बीचेस और इंडस्ट्रियल जोन रॉकस्टार ने एक्सपांड किया है। तो हो सकता है कि इस बार हम उन एरियाज में भी मिशन करेंगे जो हम पहले एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। अब बात करते हैं इस गेम के प्रोटैगनिस्ट की, लूसिया और जेसन, जो कि इन दोनों का डायनेमिक सेकंड ट्रेलर में और भी ज्यादा क्लियर हो गया है। ट्रेलर में एक एक्शन पैक्ड सीन दिखाया गया है जहां दोनों मिलकर एक बैंक रॉबरी करते हैं। ये सीन सिर्फ थ्रिलिंग ही नहीं बल्कि उनके पर्सनैलिटी के कॉन्ट्रास्ट को भी शोकेस करता है। लूसिया जो है वो अपने आप में एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड कैरेक्टर दिखकर आती है। उसका हर डिसीजन, हर मूव एक प्लान के अंडर होते हुए हमें नजर आता है। जैसे कि वो रॉबरी के दौरान सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हैंडल कर रही है, वो भी हर मूव के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए। दूसरी तरफ है जेसन, जो कि एक रेकलेस और बोल्ड पर्सनैलिटी रखता है। जेसन को अपनी टफ गाय वाली इमेज को मेंटेन रखना पसंद है, जिससे उसका ऑरा कभी कम ना हुए। लेकिन इस रेकलेस नेचर के साथ भी वो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन गेम में एक ऑसम बैलेंस क्रिएट करेगा। लूसिया जो हर सिचुएशन को अपने तरीके से कंट्रोल करती है और जेसन जो किसी भी सिचुएशन को अपने स्टाइल में टैकल करता है। दोनों कैरेक्टर्स की अपनी अपनी स्टाइल है, जिसे देखकर लगता है कि वो साथ में काम तो करना चाहते हैं मगर अपने पर्सनल एजेंडा के हिसाब से। मतलब इस बार हमें गेम में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। हम सिर्फ किसी को गोली मार के भाग नहीं रहे, हर एक मूव पे हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ और कैसे स्ट्राइक करना है। जिसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इसके एक्शन सीक्वेंस एंड कॉम्बैट्स की। सेकंड ट्रेलर में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है वो है इसका एक्शन सीक्वेंसेस, एक्सप्लोजन, शूट आउट्स, कार चेसेस और हेलीकॉप्टर बैटल्स। सब कुछ ज्यादा एपिक लग रहा है मगर इसके ग्राफिक्स तौबा। रॉकस्टार वाले सच्चे में सबर का फल मीठा देने वाले हैं, लेकिन मीठा फल पीसी वाले गेमर्स के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा चलेगा। एंड मुझे लगता है कि GTA 6 में कॉम्बैट और गन प्ले को रॉकस्टार नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। ट्रेलर में एक चेस सीन दिखता है जिसमें जेसन अपनी कार से किसी को चेस कर रहा होता है, जो कि ये मिशन हर GTA गेम का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल वाला मिशन होता है। लेकिन इसमें एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, वो है इसके मिसाइल लॉन्चर का एक्सप्लोजन। भाई मेरे कितना रियलिस्टिक दिखकर आता है वो, जिसे देखकर मुझे मिशन इम्पॉसिबल की याद आ गई। जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि शायद हमको मिशंस में रियल टाइम कॉम्बैट का ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसमें आपके डिसीजन और स्ट्रेटेजी से जो भी आउटकम निकलेगा उसके हिसाब से अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस चेंज होंगे। मगर कोई चीज है जो GTA फैंस को पसंद आती है इन गेम्स के बारे में, वो है इसके हाइस्ट एंड क्राइम मिशंस। सेकंड ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि लूसिया और जेसन एक हाइस्ट प्लान कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें लूट करना होता है। एक पार्ट में हमें एक मैसिव वॉल दिखाई देता है और उनकी टीम सब गियर अप होकर रेडी होती है, जो कि शायद इस बार रॉकस्टार गेम को और ज्यादा इंटेंस और रियलिस्टिक बना देगा, जहाँ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे फोकस होगा। एंड हो सकता है आपको हाइस्ट की प्रिपरेशन के लिए टाइम देने के बजाय एक्शन डायरेक्टली शुरू हो जाए। जिसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इस गेम के सोशल मीडिया के बारे में। जैसा मैंने पहले कहा था, GTA 6 का वर्ल्ड काफी ज्यादा अलाइव लगेगा, तो इसी को और मजेदार बनाने के लिए रॉकस्टार ने इस बार सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल कर लिया है। ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि लूसिया और जेसन अपने एक्शंस को लाइव स्ट्रीम करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है क्योंकि रॉकस्टार सोशल मीडिया का इफेक्ट गेम के एनवायरनमेंट पे डाल रहा है, जिसमें आप जितने वायरल होते जाओगे वैसे वैसे आपकी रेप्यूटेशन सिटी में भी बढ़ेगी। हो सकता है आपको इसमें कोई फॉलोअर्स और लाइक्स भी मिलेंगे, वो भी गेम प्ले के दौरान, जो आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेगा। जिसके बाद हम इसके कुछ ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी स्टेट सिस्टम। ट्रेलर में जेसन को वेट लिफ्टिंग करते हुए दिखाया गया है, जो मुझे GTA San
एंड्रियास की बॉडी स्टेट सिस्टम की याद दिलाता है। इसका मतलब हो सकता है कि GTA 6 में भी आप अपने कैरेक्टर के फिजिक को कस्टमाइज कर सकेंगे, जैसे मसल गेन या स्टेमिना बढ़ाना, क्योंकि इसमें हमें एक बीच साइड जिम दिखाया गया है जो मायामी के रियल लाइफ मसल बीच से इंस्पायर्ड लगता है, या फिर ये सैन एंड्रियास के जिम मैकेनिक्स की तरह हो सकता है जहाँ आप अपने कैरेक्टर की फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है वंडरवेल, जो कि रियल लाइफ के एक लैंडमार्क की पैरोडी है। एक सीन में एक जायंट सी क्रिएचर स्टैच्यू दिखाई देता है जिसे वंडरवेल कहा गया है, जो कि ये फ्लोरिडा कीज के फेमस लॉबस्टर स्टैच्यू बेट्सी का पैरोडी लगता है, जो कि रॉकस्टार की रियल वर्ल्ड के रेफरेंस को हाईलाइट करता है। तीसरे नंबर पे आता है फिल कैसिडी का रिटर्न। ट्रेलर में एक टीवी कमर्शियल दिखाया गया है जिसमें एक कैरेक्टर फिल कैसिडी जैसा लगता है जो अपने GTA 3 और वाइस सिटी में था। ये एक नॉस्टैल्जिया नोट हो सकता है अपने पुराने फैंस के लिए। और एक मिनट, वो बॉटल के अंदर बबल्स आ रहे हैं। नंबर 4 पे आता है PS5 का कैमियो। जी हाँ, आपने सही सुना। एक सीन में जेसन के घर में एक PS5 जैसा कंसोल और डुअल सेंस कंट्रोलर टेबल पे दिखाई देता है, जिसके साथ हमें इसका PS5 भी देखने को मिलता है। ये रॉकस्टार की तरफ से एक रेफरेंस हो सकता है अभी की जनरेशन की गेम कल्चर की तरफ। नंबर 5 पे आते हैं वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर। ट्रेलर में एलिगेटर, बर्ड्स और डियर जैसे वाइल्ड लाइफ दिखाए गए हैं जो गेम के एनवायरनमेंट को और ज्यादा इमर्सिव बनाते हैं। ये सजेस्ट करता है कि GTA 6 में वाइल्ड लाइफ का एक अलग से रोल होगा। जिसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इस गेम की पुलिस एंड वांटेड लेवल सिस्टम के बारे में। सेकंड ट्रेलर में एक और मेजर अपडेट ने सबका अटेंशन ग्रैब किया है और वो है इसका पुलिस वांटेड लेवल का एवोल्यूशन। जब आप कोई भी रॉबरी या क्राइम करते हो तो कॉप्स सिर्फ आकर फायर करने वाले कैरेक्टर्स नहीं है, वो अब स्ट्रेटेजिक बन गए हैं। ट्रेलर के एक इंटेंस मोमेंट में हम देखते हैं कि कॉप्स ग्राउंड पे ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से भी चेस कर रहे होते हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, वो बैकअप के लिए कॉल करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स भी करते हैं जैसे रियल लाइफ पुलिस फोर्स करती है। ये क्लियरली इंप्लाई करता है कि GTA 6 का वांटेड सिस्टम पूरा अपग्रेड हो चुका है। अब सिर्फ 5 स्टार भर जाने से काम नहीं चलेगा। कॉप्स तुम्हारे हर मूव को एनालाइज करेंगे, तुम्हें ट्रैक करेंगे और टैक्टिकली सराउंड भी कर सकते हैं, जिसे देखकर लगता है कि रॉकस्टार ने इस बार फुल ऑन क्राइम थ्रिलर एक्सपीरियंस देने का प्लान बनाया है, जहाँ सिर्फ गोली चलाना नहीं बल्कि एक स्मार्ट एस्केप प्लानिंग भी जरूरी होंगी। और भाई सच कहूँ तो ये सब देखने के बाद मैंने अपना लॉयर पहले से तैयार रख लिया है, क्योंकि लगता है इस बार वाइस सिटी में घूमना नहीं जेल भी जाने की फुल गारंटी है। जिसके बाद हमें व्हीकल्स के अंदर भी एक मेजर अपडेट देखने को मिला है। ट्रेलर के एक सीन में हम जेसन को एक क्लासिक मसल कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। उसके इंजन रॉर करता है और विजुअल्स इतने स्मूथ है जैसे कि रियल लाइफ का कोई कमर्शियल हो। दूसरे मोमेंट में वो एक स्पीड बोट चला रहा होता है जिसमें पानी का स्प्लैश और मोशन काफी नेचुरल लगता है। और ये सब सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल नहीं है, रॉकस्टार ने इस बार रियल टाइम फिजिक्स इंजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके व्हीकल हैंडलिंग को हाइपर रियलिस्टिक बना दिया है। कार का टर्न लेने का एंगल, स्पीड के हिसाब से बॉडी रोल होना, बोट के वेव्स के साथ हिलना, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप खुद स्टीयरिंग व्हील पे हो। और इस अटेंशन टू डिटेल का इम्पैक्ट गेम प्ले पे डायरेक्टली पड़ेगा। हर चेस, हर गेटवे और हर स्टंट ज्यादा चैलेंजिंग और एंगेजिंग बनेगा। लगता है इस बार ड्राइविंग मिशन सिर्फ पॉइंट A to B तक पहुंचने का काम नहीं करेंगे बल्कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देंगे, जो कि अब हमें ये गेम 26 मई 2026 में खेलने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा फुल ब्रेकडाउन GTA 6 के सेकंड ट्रेलर का, हर वो सीक्रेट जो आपने मिस किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप GTA 6 की और थ्योरीज और प्रेडिक्शन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।